हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है, जिसका अब आज हम चैप्टर 12 करेंगे। चैप्टर 11 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और चैप्टर 14 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए आज चैप्टर 12 करेंगे। तो चैप्टर 12 में यहाँ पर दिया है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी का जो पार्ट 3 है, आज हम वो करेंगे, जिसमें क्या है, लोकल गवर्नमेंट देखेंगे अर्बन एरियाज में। पिछले वाले चैप्टर में हमने रूरल एरियाज में लोकल गवर्नमेंट देखी थी, मतलब गवर्नमेंट देखी थी कैसे काम करती है। तो अब हम अर्बन एरियाज में देखेंगे, मतलब शहरों में हम देखेंगे, सिटीज में देखेंगे कैसे लोग गवर्नमेंट जो है काम करती है। I desire that a full-fledged local body should be immediately formed so that people may not really what is an administration, what are the franchise and what are power। देखिए, I desire that, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो है लोकल बॉडी इमीडिएटली जो फॉर्म्ड हो जाए पूरी तरह से। ये किसका कोट है जो है, रुस्तम के सिद्धवा जी का मेंबर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, ठीक है, जो कि कब हुई थी, डिबेट हुआ था जिसका 13 अक्टूबर 1949 में हुआ था। वहां के जो है रुस्तम के सिद्धवा जो इसके मेंबर हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो है ये लोकल बॉडी जो है हमारी, वो जो है इमीडिएटली फॉर्म हो जाए, सो दैट पीपल, ताकि जो है लोगों को पता चल जाए रियली व्हाट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, व्हाट आर फ्रेंचाइज, इसकी फ्रेंचाइज क्या होती है, एंड व्हाट आर द पावर्स, और उसकी पावर क्या होती है, व्हाट आर द राइट्स, उसकी राइट्स क्या, अधिकार क्या है, एंड व्हाट आर द प्रिविलेजेस इन ए स्मॉल स्पेयर इन देयर ऑन टाउन, इन देयर ऑन विलेजेस। हमारे जो है, हमारा टाउन है जो हमारे विलेजेस में, उसका प्रिविलेज क्या है, वो सब हम जो है, वो सब पूरी तरह से जो है वो फॉर्म्ड हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें भी क्वेश्चन क्या क्या है। अब ये देखो, आपको पिक्चर दी हुई है यहाँ पर, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। मुंबई की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ओरिजिनली बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज क्रिएटेड, जो कब बनाई गई थी, 1865 में बनाई गई थी। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की पिक्चर है मुंबई की। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया, व्हाट आर द अर्बन लोकल बॉडीज एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। अर्बन लोकल बॉडीज क्या है, अब हम पढ़ेंगे, और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वाई आर द इम्पोर्टेंट इन गवर्न, और उसका गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में दिया है कि अर्लियर चैप्टर हैव शोन एज हाउ इन डेमोक्रेसी, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है, कैसे होती है डेमोक्रेसी, जो है लोग इसमें वोट देते हैं। देखिए, इसमें वोट दे रहे हैं, लोगों की तरह बनाई जाती है, बनाई गई सरकार होती है। गुड गवर्नेंस aims to empower the citizens so they may, गुड गवर्नेंस क्या होती है, जो एम्पावर देती है सिटीजन्स को, सो दे, ताकि वे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर कंट्री फंक्शनिंग, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके अपने कंट्री के फंक्शंस में। वेदर इट इज एट रूरल, चाहे वो रूरल हो, रीजनल हो, अर्बन हो, या स्टेट वाइज हो, और नेशनल लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो, उसमें पार्टिसिपेट करें। दिस इज द ब्रॉडर कंसेप्ट, इसी ब्रॉडर कंसेप्ट को हम जो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, मतलब सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, तो इसको हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो आदमी इसमें पार्टिसिपेट करे, मतलब अपना वोट जरूर दे। ठीक है, वी सॉ द बेसिक ऑफ द सिस्टम इन रूरल कंटेस्ट, लेट अस नाउ सी हाउ इट वर्क्स इन, हम जो है पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रूरल एरिया में गवर्नमेंट कैसे काम करती है, अब हम देखेंगे कि अर्बन सिनेरियो में कैसे काम करती है गवर्नमेंट। सिंस द लेटर इज जनरली मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स देन द फॉर्मर, आपको पता है कि अर्बन एरिया जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़ा होता है ना, कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें हर चीज करना, डाइवर्स देन फॉर्मर, हर उसमें डाइवर्सिटी भी बहुत होती है। इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट द अर्बन गवर्नेंस सिस्टम नीड्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स टू, इसलिए जो है अंडरस्टैंडेबल, इसको समझना जरूरी है, इसकी गवर्नेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। वी विल हाउएवर लिमिट अवर सेल्स हियर इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स, और अब जो हम इसके लिमिट देखेंगे और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो भी देखेंगे क्या क्या है। तो बिफोर वी एक्सप्लोर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को जो है एक्सप्लोर करने से पहले अर्बन एरियाज में इट हैज टू टेक एन ओवरऑल लुक एट द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, हमें पूरी ओवरऑल इंडियन सिस्टम गवर्नेंस को देखने की जरूरत है, उसकी हेल्प की जरूरत है। और फ्रॉम रूरल टू नेशनल एज डिपिक्टेड इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिया गया है, ये कहाँ से होती है, रूरल एरिया से नेशनल लेवल तक होती है। पिक्चर में दिया है, पिरामिड एक बना हुआ है, भी दिखाऊंगी। बेसिक ऑफ द पिरामिड इज अ लोकल लेवल, लोकल लेवल क्लोजर टू द पीपल, लोकल लेवल कहाँ पर है, जो क्लोजर है पीपल के,
ठीक है, वाइल द टॉप इज द नेशनल, और सबसे ऊपर जो है नेशनल लेवल है। इन चैप्टर 11 में वी एक्सप्लोर द लेफ्ट साइड ऑफ द पिरामिड, हमने लेफ्ट साइड के पिरामिड को पढ़ा था, मतलब रूरल एरिया के पिरामिड को पढ़ा था हमने चैप्टर 11 में। वी विल नाउ टेक ए लुक एट द राइट साइड, अब हम राइट साइड को देखिए, पिरामिड है। इसका जो हमने ये वाला पार्ट चैप्टर 11 में पढ़ लिया था, ठीक है, जो कि क्या था, रूरल पंचायत थी, ठीक है, उसके ऊपर थी, जिसमें जिला पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा होती है, सबसे नीचे ग्राम सभा होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अर्बन एरियाज में, जिसमें क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, सबसे ऊपर म्यूनिसिपल काउंसिल जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद वार्ड कमेटी होती है, पीपल ऑफ द, और वार्ड के जो है लोग होते हैं, ठीक है, वो होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नेशनल लेवल है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट, उनके नीचे सबसे पहले ऊपर नेशनल लेवल आती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, उसके नीचे फिर लोकल गवर्नमेंट, फिर उनके नीचे ये दोनों आते हैं, रूरल और अर्बन, ठीक है, ये हो गई इनकी बात। अब चलिए क्वेश्चन दिए, लेट अस एक्सप्लोर कर लेते हैं। पेज नंबर 174 के दो क्वेश्चन है। व्हाई इज ए सिटी लाइक, अब ये कोलकाता, चेन्नई और मुंबई मोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ ये सिटी जो है मोर कॉम्प्लेक्स क्यों है, डाइवर्स देन ए विलेज और टाउन, एक टाउन और विलेज की अकॉर्डिंग, मतलब उनकी अपेक्षा जो है ये इतनी डाइवर्स क्यों है, ठीक है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है। तो सिटीज हैव लार्जर पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पर लार्जर पॉपुलेशन होती है, वेराइड कल्चरल होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड होता है वहाँ पर, और प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल कम्युनिटीज, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस होती है, वहाँ पर कम्युनिटीज भी बहुत सारी होती है, लैंग्वेज भी बहुत सारी होती है, ट्रेडिशन, इसलिए जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि विद योर क्लासमेट्स मेक ए लिस्ट ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज की, हमें जो लिस्ट बनानी कहाँ कहाँ डाइवर्सिटी है, रिसाइडिंग इन एनी सिटी, हमें सिटी के नाम बताने हैं, ठीक है, जहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा है, दैट यू आर फैमिलियर विद, जिनको आप जानते हैं, हाउ मेनी वर यू एबल टू लिस्ट, व्हाट एल्स डू यू ऑब्जर्व इन, इस लिस्ट से आपने क्या ऑब्जर्व किया। अब देखिए ये कम्युनिटीज हैं, तमिल्स, पंजाबीज, अब हमारे क्या होती है, पंजाबी लोग होते हैं, तमिल्स लोग होते हैं, बंगालीज होते हैं, गुजरातीज होते हैं, ये सब कम्युनिटीज होती हैं जिसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब ऑब्जर्वेशन क्या की कि सिटीज आर मल्टी कल्चरल विद पीपल सेलिब्रेटिंग डिफरेंट, यहाँ पे मल्टी कल्चरल हमें मिलते हैं, मतलब जितने ही ज्यादा डाइवर्सिटी होती है उतनी ही ज्यादा हमें मल्टी कल्चरल, हमें कल्चर देखने को मिलता है, उतने ही अच्छे हमें कल्चर देखने को मिलते हैं बहुत सारे। फेस्टिवल पार्टिसिपेटिंग वेराइड कस्टम्स, कई सारे जो है कस्टम्स होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू ए रिच कल्चरल मिक्स, उसमें बहुत सारे जो है कल्चर मिक्स होते हैं, हर स्टेट के जो कल्चर मिक्स होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारे कल्चर देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज देखने को मिलती है, फेस्टिवल्स देखने को मिलते हैं, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये हमने ऑब्जर्व किया इस लिस्ट से। चलिए अब आगे लेटेस्ट एक्सप्लोर का एक क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 175 पे है, तो फिगर है ये, व्हाट सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस डू यू नोटिस बिटवीन द पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस है, ये हम देखेंगे। तो सिमिलरिटी तो क्या है, बोथ सिस्टम इन्वॉल्व इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर लोकल गवर्नमेंट्स, दोनों ही लोकल गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं, ठीक है, दोनों ही इलेक्ट किए जाते हैं, उसके लिए चुने जाते हैं। एम टू एड्रेस लोकल इश्यूज एंड इम्प्रूव कम्युनिटी वेलफेयर, और दोनों ही लोकल इश्यूज के को एड्रेस करते हैं, और उनकी जो है जितनी भी ज्यादा उनको दिक्कत होती है उनको जो है इम्प्रूव करते हैं, दोनों ही एक ही काम करते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं। डिफरेंस क्या है कि पंचायती राज रूरल एरिया में होता है, विलेजेस एरिया में होता है, और अर्बन लोकल बॉडी जो है सिटीज में होती है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। चलिए अब अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में पढ़ लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज आर कॉल्ड अर्बन बॉडी, जो गवर्नमेंट जो है अर्बन एरियाज में होती है उन्हें अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। दे आर डिसेंट्रलाइज्ड, अब डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है मतलब जो है बहुत सारी, इसमें जो है एक के नीचे एक जो है बहुत सारी अथॉरिटीज काम करती है, मतलब एक को दूसरे का काम, मतलब एक जो है अपना काम दूसरे को बांट देता है, ठीक है। तो इसके नीचे जो है डिसेंट्रलाइज, मतलब एक एक के बाद एक को काम दिया जाता है, मतलब अलग अलग लोग जो है मिलकर काम करते हैं, एक ही काम को जो है अलग अलग लोग मिलकर काम करते हैं, तो उनको बांट दिया जाता है उनमें काम को, विच मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग अंडर ए सेंट्रल अथॉरिटी एट द टॉप एंड द लोकल कम्युनिटीज हैव ए डायरेक्ट से ऑन हाउ देयर एरियाज आर मैनेज्ड और इशू दे फेस, ठीक है। इसमें क्या होती है, ऊपर की जो अथॉरिटीज होती है वो नीचे के अथॉरिटीज को जो बता देती है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, अपनी लोकल कम्युनिटीज के लिए किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से उनके इशू को फेस करना है, तो ये सब उनको काम बांट देते हैं। इट ए मैकेनिज्म ऑफ सिटीजन्स लिविंग इन एन एरिया टू कम टुगेदर, इसमें क्या होते हैं, सभी लोग जो सिटीज के लोग रहने वाले होते हैं वो सब एक साथ मिलकर मिलते हैं एंड टेक डिसीजन, और एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, कि उनके लिए बेस्ट क्या है, ये सब डिसीजन वो लोग एक साथ मिलकर बैठ कर लेते हैं।
सिटीज टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, सिटीज और टाउन्स को जो है स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे वार्ड्स कहते हैं। एंड द वार्ड कम्युनिटी कमिट्स फैसिलिटेट एक्टिविटीज सच एज कंडक्टेड हेल्थ कैंप्स, फिर वो कुछ जो है फैसिलिटीज और एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, ऑर्गेनाइज ए कैंपेन अगेंस्ट द यूज ऑफ सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में और सो ऑन। इसके अलावा और भी काम करते हैं। दे ऑल्सो कीप एन आई ऑन एनीथिंग, वो और भी चीजों पर अपना आंखें रखते हैं और भी चीजों पर ध्यान देते हैं कि कुछ चीज गलत ना हो जाए। ए वाटर लीक, कहीं वाटर लीक ना हो रहा हो, ए ब्लॉक ड्रेन ना हो रही हो, ए डैमेज रोड डैमेज ना हो, इन सब चीजों पर भी ध्यान रखती है। एंड रिपोर्ट सच प्रॉब्लम्स, मतलब अपनी अपनी कम्युनिटीज में लोग काम करते हैं, अपने अपने एरिया के लोग, अपने एरिया में जो हर एरिया में जो है हर किसी को काम बांट दिया जाता है, ये सब मिलकर काम करते हैं। एंड रिपोर्ट सच प्रॉब्लम्स टू द, और उसकी रिपोर्ट बनाते हैं कि कुछ खराबी तो नहीं है। हाउ एवर द प्रिसाइज फंक्शनिंग ऑफ वर्ड्स डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कि स्टेट टू स्टेट जो है इनका फंक्शन जो है अलग अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन द रूल्स दे मेक। जो वो रूल बनाते हैं ना अपने एरिया के लिए, उन पर डिपेंड करता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग काम होता है और उनके रूल के अकॉर्डिंग होता है। आगे, ऑल टुगेदर अर्बन लोकल बॉडीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंज ऑफ फंक्शन, और इसके लिए अर्बन लोकल बॉडीज जो होती है, जो भी उसमें एरिया में काम कर रही होती है अर्बन लोकल बॉडीज, वो उसके लिए जो है रेस्पॉन्सिबल भी होती है उसके किसी भी फंक्शन के लिए। हेल्पिंग टेक केयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड से रिलेटेड कोई भी काम है उनके लिए। मेंटेनिंग द ब्यूरल ग्राउंड के बारे में, गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, की गार्बेज कहाँ पे इकट्ठा करना है, कैसे कलेक्ट करना है। चेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की चेकिंग करती है इसकी स्कीम्स की, कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करती है, फाइन्स लगाती है, सो ऑन, बहुत सारे काम करती है। ठीक है। दे ऑल्सो हैव सम रोल इन प्लानिंग फॉर द एरिया इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एरिया के इकोनॉमिक के लिए भी प्लान करती है, कुछ रूल बनाती है, सोशल डेवलपमेंट करती है। हाउ एवर फॉर दीज बॉडीज टू बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली, पीपल लिविंग इन द सिटीज मस्ट ऑल्सो परफॉर्म देयर ड्यूटीज। अब ये बॉडीज जो है, अब भाई देखो, ये जो हमारे गवर्नमेंट जो, मतलब हमारी एरिया की गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, तो वो कैसे काम करेगी जब लोग उसमें जो है अपनी ड्यूटीज निभाएंगे। हम हम ही तो गार्बेज कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे रोड पे फेंक देंगे तो हमारा ही नुकसान है, हमें भी वो काम करना पड़ेगा, हम जो अपनी ड्यूटीज को फॉलो करनी पड़ती है। विच मीन्स दे मस्ट शो केयर एंड कंसर्न ऑफ देयर एरिया, इसलिए वो जो है उनको कंसर्न कराते हैं अपने एरिया के लोगों को। रिमेंबर दिस इज पार्टिसिपेट, इसी को हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं कि हम सबको भी मिलकर उसमें काम करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस इफ पीपल केयरफुली फॉलो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग वेस्ट सेग्रीगेशन, अगर लोग जो है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे जो है केयरफुली, जैसे सेग्रीगेशन मतलब जो कूड़ा वगैरह होता है, मतलब जो है उसमें गीला गीला अलग कूड़ा रखते हैं हम, जो है सूखा कूड़ा अलग डब्बे में रखते हैं, ठीक है। ग्रीन और जो बॉक्स होता है हमारा, ग्रीन और ब्लू बॉक्स होता है, ठीक है। तो ये बनाए जाते हैं कूड़ा डालने के लिए कि गीला इसमें रखो, सूखा इसमें रखो कूड़ा। अगर हम ऐसे करेंगे गार्बेज कलेक्शन बिकम्स ईजियर, तो इससे गार्बेज का कलेक्शन जो ईजियर हो जाएगा। इफ दे नोटिस ए वाटर लीकेज इन ए स्ट्रीट, अगर आपकी स्ट्रीट में वाटर लीकेज हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट करो। इट प्रॉम्प्टली विल प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ प्रीवियस वाटर, ताकि जो है उस पर काम किया जा सके। इसकी रिपोर्ट तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जब तक आप इसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो सॉल्व कैसे होगी, है ना। तो ये सब काम हमें भी करने पड़ते हैं, लोगों को भी। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि कैन यू थिंक ऑफ 4 और 5 मोर एक्शंस और रेस्पॉन्सिबल, आप बता सकते हैं ऐसे कौन से एक्शन 4 और 5 हैं और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सिटीजन्स माई टेक टू हेल्प देयर एरिया, अपनी एरिया की हेल्प के लिए वो बोल सकते हैं। तो एक्शन रेस्पॉन्सिबल क्या है, पहले तो हम रिपोर्ट करें। रिपोर्ट इशू लाइक रोड और वाटर पाइप डैमेज, अगर वाटर पाइप डैमेज हो रहा है या रोड डैमेज हो रहा है तो हमें इसकी रिपोर्ट करनी है। जॉइन नेबरहुड क्लीनिनेस ड्राइव्स, हमें आसपास के वातावरण को साफ करवाने के लिए भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सेग्रीग्रेट वेस्ट फॉर बेटर डिस्पोजल, हम करें जो है कूड़ा सही से इकट्ठा करें, ठीक है, ये भी हमें काम करना पड़ेगा। और कंजर्व वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करवाने के लिए, तो ये सब काम हमें भी करने पड़ेंगे और इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इसके लिए हम भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज के लिए जो इतना ही, सॉरी अभी एक टॉपिक और है वो भी करवा देती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे दिया है मद्रास कॉर्पोरेशन, ये मद्रास की कॉर्पोरेशन है, इसके बारे में दिया है। नाउ ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश कब हुई थी, ये 29 सितंबर 1688 को अब से एस्टेब्लिश हुई थी। इज द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इंडिया है, ये बहुत ही पुरानी म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इंडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनी issued a charter the previous year constituting the town of Fort St. जॉर्ज जो थे
उन्होंने इसको इशू किया था। एंड ऑल टेरिटरीज विद 16 किलोमीटर फ्रॉम द फोर्ट इनटू ए कॉर्पोरेशन। ये पार्लियामेंट्री एक्ट करती है 1792 गेव द मद्रास कॉर्पोरेशन पावर टू लीवी म्यूनिसिपल टैक्सेस इन द सिटी, कि किस तरीके से जो है टैक्सेस दिए जाते हैं, विच इज व्हेन द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली बिगेन। इसी तरीके से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपरली शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये काम करा था उन्होंने। चलिए, अब इसके बाद जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।